यदि मुझे प्रोडक्ट बेचना है शेयर बाजार करके तो मैं जरूर कहूंगा कि रातों रात हो सकता है, मगर ये बहुत गलत बात है। आज इस क्षेत्र में जिनका नाम एक हस्ती के रूप में लिया जाता है, वो वॉरेन बफे भी रातों रात करोड़पति या अरोड़पति नहीं हो चुका है। रातों रात मैं रोडपति हो सकता हूं, करोड़पति नहीं हो सकता। एनी इन्वेस्टमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड एज वेल एज द पीरियड फॉर विच आई एम इन्वेस्टेड। यदि आपको 2 लाख रुपए कमाने हैं तो कम से कम 4 लाख रुपए 4 महीने के लिए लगाइए। शायद मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है। 74,000 से 1 लाख जाने की उम्मीद मैं ये सेंसेक्स से, ये इकोनॉमी से, ये मार्केट से रख सकता हूं। ये बुलबुला नहीं है। राम मंदिर बनाएंगे, कब बनाएंगे मालूम नहीं। वैसे है 1 लाख बनाएंगे, कब बनेगा मालूम नहीं, क्योंकि वो मेरे अकेले के हाथ में नहीं है। मगर राम मंदिर बना, वैसे ये 1 लाख भी बन सकता है। कोरोना ये गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी रही मेरे देश के बाजार में। यानी मजाकी तरीके पे यदि उसकी कंपैरिजन करनी ही है तो पीछे मुड़ते हुए देखते हर्षद मेहता ये एक हादसा था, मगर हर्षद मेहता ने निजी निवेशक और बाजार के बीच में जो दूरी थी वो कम करी कि भाई माधुरी दीक्षित को खुद की बीबी समझने में कुछ प्रॉब्लम तो है नहीं, मगर समझना और होना में फर्क होता है। बेहतर ये होता है कि अपनी बीबी को माधुरी दीक्षित समझो। शायद मैंने आपका जवाब दिया है। यदि हम स्विगी और जोमेटो से भी ऑर्डर करते हैं तो आज की जो मेरी घर की युवा पीढ़ी है वो सिर्फ कौन से होटल में देखने है ये नहीं देखती, उसके ऊपर ऑफर है क्या देखती है। एग्जैक्टली। मैं ऑफर की वजह से फूड नहीं लेता। मुझे भूख लगी है, ये तरीके का खाना खाने की मुझे इच्छा है, इसलिए मैं सोशल मीडिया देख रहा हूं, तो मुझे दिक्कत नहीं है। तो दैट बिकम्स मियरली अ गाइड। बट इफ सोशल मीडिया स्टार्ट्स डिक्टेटिंग मी कि इसमें ऑफर ज्यादा है इसलिए ये ले लो, ये बातें नहीं बनती। जिस क्षेत्र की जानकारी है वहीं से शुरुआत करो। शायद शुरू के दिनों में मेरा रिटर्न लो रहेगा, मगर वो एश्योर्ड रहेगा। शेयर बाजार ये अपनी शादीशुदा जिंदगी नहीं है। अपनी संस्कृति में एक बार शादी कर ली तो वो परमानेंट वाइफ बन जाती है। शेयर बाजार मैरिड वाइफ नहीं है। जब आपको लगे बाहर आना है तो बाहर आ जाओ, मगर वो आने की उम्मीद आप रखो। नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं एनएसडीएल के पूर्व कार्यकारी उपाध्यक्ष चंद्रशेखर तिलक जी से। नमस्कार। तिलक साहब एनएसडीएल और सेबी जैसी संस्थाओं में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वे हर्षद मेहता, केतन पारेख जैसे बड़े वित्तीय घोटालों के जांच अधिकारी रहे हैं। सर, हम जानना चाहते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है और क्यों एक आम आदमी को फाइनेंशियल लिटरेट होना चाहिए। वैसे तो ये पूरा एक सवाल आधे घंटे तक खींच सकते हैं, मगर यदि उसका संक्षिप्त में जवाब देना हो तो फाइनेंशियल लिटरेसी ये बात ऐसी है कि अपनी निजी जिंदगी में भी कौन सी भी चीज़ लेने के लिए जब हम बाजार में जाते हैं तो पूरी तरीके से हमें मालूम होता है कि मैं किस लिए, कौन सी वजह से एक चीज़ ले रहा हूँ, वह उसके लिए मेरा एलोकेटेड बजट क्या है और कितने दिन तक या कितने सालों तक, जैसी भी सुविधा हो, वो मैं यूज करना चाहता हूं। यही तरीका यदि जब हम फाइनेंशियल प्रोडक्ट के लिए लगाए तो उसके बारे में ये जानकारी लेना, जानकारी रखना, क्योंकि वो वन टाइम प्रोसेस नहीं है। जैसे जैसे दिन आगे जाता है सिस्टम बदलती रहती है, सिस्टम के साथ साथ प्रोडक्ट का स्वरूप भी बदलते रहता है। तो ये बदलते प्रोडक्ट के बदलते स्वरूप के बारे में जानकारी रखना, इसे हम फाइनेंशियल लिटरेसी कह सकते हैं। इसकी जरूरत इसलिए होती है कि प्रोडक्ट वही रहता है, मगर शायद ये हो सकता है कि एक विशिष्ट प्रोडक्ट के ओर देखने का मेरा नजरिया और आपका नजरिया में बहुत फर्क हो सकता है। ये फर्क मेरी आयु से आता होगा, ये फर्क मेरी आय से आता होगा, ये फर्क मेरी जरूरत से आता होगा, या ये फर्क मैं जिस तरीके की उससे उत्पन्न की या रिटर्न की उम्मीद रखता हूं उसकी वजह से आता होगा। क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है नहीं। जैसा हम कहते हैं कि सिर्फ खांसी भी हो गई तो उसके प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है, मगर आपको उसकी एलर्जी नहीं हो, मगर मुझे एलर्जी हो सकती है। और एक चीज ऐसी होती है, जैसे जैसे ये क्षेत्र की ओर देखने का मेरा नजरिया बदलता है, मेरे उद्देश्य बदलते हैं, वैसे वैसे मैं कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स उसमें करते रहता हूँ। ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ मैं करते रहता हूँ ऐसी बात नहीं है। जो आदमी वो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है वो भी बदलते हुए हालात देख के उस पर चेंजेस करते रहता है। तो ये जो ऑलमोस्ट वोलेटाइल या एवरीडे वोलेटाइल चीज रहती है, उसके नए प्रावधान की ओर मुझे रेगुलेटर करके ही देखना पड़ता है, सरकार करके भी देखना पड़ता है। और इतने सब वेरिएबल फैक्टर जब एक साथ रहेंगे तो उसके लिए तो लिटरेसी की जरूरत रहेगी ही रहेगी। और एक चीज ऐसी हुई है
विशेषतः ये खासियत अपने देश की है। जिस तरीके से पिछले 20-25 साल से अपने देश में कैपिटल मार्केट या शेयर बाजार उभरते हुए नजरिए से देखा जाता है, मगर उसमें आज भी बहुत सारे निवेशक ऐसे हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी की पहली शेयर बाजार या निवेश की शुरुआत लगभग 70 के दशक में, 80 के दशक में, 90 के दशक में की है। तो उनका देखने का नजरिया अलग है। और कोरोना के बाद जो पैमाने पे लोग शेयर बाजार की ओर देखने लगे हैं, उसमें बहुत सारे चेंजेस हैं। और प्रोबेबली ये सब वजह की वजह से, चीज़ों की वजह से मुझे लिटरेट होना अत्यंत आवश्यक है। सर, ऐसा कहा जाता है कि अगर रातों रात अमीर होना हो तो उसके दो तरीके होते हैं। एक, आप लॉटरी खरीद लो, या फिर आप शेयर बाजार में निवेश कर लो। तो क्या ऐसा संभव है कि एक व्यक्ति रातों रात करोड़पति हो जाए शेयरों के माध्यम से? यदि मुझे प्रोडक्ट बेचना है शेयर बाजार करके तो मैं जरूर कहूंगा कि रातों रात हो सकता है, मगर ये बहुत गलत बात है। आज इस क्षेत्र में जिनका नाम एक हस्ती के रूप में लिया जाता है, वो वॉरेन बफे भी रातों रात करोड़पति या अरोड़पति नहीं हो चुका है। रातों रात मैं रोड़पति हो सकता हूं, करोड़पति नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी वजह ही यही है कि शेयर बाजार में हम 3 तरीके के उत्पन्न देख सकते हैं, या 3 सोर्सेस ऑफ रेवेन्यूज की तरफ से देख सकते हैं। एक तो होगा कैपिटल एप्रिसिएशन, जिस दाम में मैं ले रहा हूं उससे कई गुना ज्यादा दाम में बेचूं तो बीच वाला नफा, ये एक मेरा उत्पन्न का मार्ग है। यदि मेरा निवेश ऐसी कंपनियों में है जो अच्छा खासा डिविडेंड देती है, लाभांश देती है, तो वो लाभांश का उत्पन्न, ये एक मेरा आयु होता है। मगर ये दोनों चीज के लिए कुछ ना कुछ एक अनिश्चित पीरियड है, इन्वेस्टेड पीरियड है, बिकॉज एनी इन्वेस्टमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड एज वेल एज द पीरियड फॉर विच आई एम इन्वेस्टिंग। तीसरी चीज होती है डे ट्रेडिंग या पोजीशन ट्रेडिंग। तो डे ट्रेडिंग में मैं देख सकूं तो हो सकता है कि मुझे सुबह 9 बजे मेरी पोजीशन कुछ भी नहीं थी, शाम को 4 बजे बाजार बंद हो रहा है तभी मेरी पोजीशन कुछ नहीं है। यदि रातों रात, यानी मुझे ये 6-7 घंटे में यदि पैसा लेना हो तो एक दिमाग में लाइए, 1 करोड़ मुझे मुनाफा चाहिए तो कम से कम 5 करोड़ मुझे लगाने पड़ेंगे। और जिसके पास 5 करोड़ है वो ये चीज करेगा ही नहीं। देखिए, जैसा बेंजामिन ग्राहम, वॉरेन बफे के गुरु ने कहा है कि एक गारंटी मैं दे सकता हूं। बेंजामिन ग्राहम को इन ग्लोबल कैपिटल मार्केट का डीन माना जाता है। उनका इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जैसा किताब आज भी बाइबल माना जाता है। उन्होंने कहा था कि ये बाजार में आते समय मैं एक ही चीज की गारंटी दे सकता हूं, यदि आपको 2 लाख रुपए कमाने हैं तो कम से कम 4 लाख रुपए 4 महीने के लिए लगाइए। शायद मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है। सही है सर। ऐसा माना जाता है कि शेयर बाजार 1 लाख तक जाएगा, यह बात सही है या बुलबुला? आपके मुंह में घी शक्कर, वो 1 लाख होता है तो जरूर हो जाने दो। मगर सवाल यह है कि शेयर बाजार या बीएसई का सेंसेक्स 1 लाख होगा या नहीं होगा, यह सवाल नहीं है। वो 1 लाख में आप या मैं कहां हूं, यह सवाल मायने रखता है। ताल्लुकात मेरा इस हिसाब से है कि चलो बीएसई का सेंसेक्स 1 लाख हो भी गया, मगर मैं ऐसे शेयर्स में निवेश करके बैठा हूं वो जिंदगी में बढ़ने की उम्मीद ही नहीं है। एग्जाम्पल देता हूं, हर्षद मेहता के जमाने में कर्नाटक बॉल बेयरिंग जैसी कंपनी थी जिसकी 2 रुपए की औकात नहीं थी, मगर वो 30,000 रुपए में चल रहा है। आज के दिनों में भी लोग आशा लेके बैठे हुए कि मैं बॉल बेयरिंग बेचूंगा नहीं, और पिछले 20 साल में उसमें कोई ट्रेडिंग ही नहीं हुई है। ऐसी उम्मीद रख के या ऐसे हालात में मैं निवेशक करके हूं तो वो सेंसेक्स 1 लाख है या 5 लाख है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। यदि आपकी सवाल को दूसरे नजरिए से देखा जाए तो एक चीज ऐसी है कि 1 लाख होना ये नंबर है, जैसा हम अपनी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में कहते हैं कि भाई 5 ट्रिलियन की होगी। ऐसी जब घोषणा होती है वो तो एक हाथ कारपोरेट का जो मिशन स्टेटमेंट होता है वैसे होता है। मैं मजाक से कहता हूं कि मैं जैसे ही मेन एंट्रेंस से अंदर जाऊं तो मेरे रिसेप्शन काउंटर में किसी मरे हुए आदमी की तस्वीर लगाने के बजाय ये मिशन स्टेटमेंट लगाना अच्छा होता है। वो प्रियम्बल है, उसकी वजह से मैं शाम को सुबह आते समय 2 था, जाते समय 5 हुआ, ऐसा नहीं होता है। दैट इज मियरली एन ऑब्जेक्ट। व्हाट मैटर्स इज नॉट द ऑब्जेक्ट बट द प्रोसेस। यदि आप कहते हो उसे बुलबुला है तो मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि बुलबुला सिर्फ बहते हुए पानी से नहीं बनता। जैसा शुरू में हम कह रहे थे कि समुद्र है ये बाजार, तो
और उसमें हाई टाइड हो या लो टाइड हो, उसको अपनी अपनी फ्लो में से हम चलते रहते हैं। तो वो फ्लो होने की वजह से भी उसमें बुलबुला है, और यदि मैं वो करंट के बहुत नीचे हूं तो मैं ऊपर आने की कोशिश करता हूं। जितनी जोर से मैं उम्मीद करूं उतनी जोर से मैं सांस लेता हूं। तो मेरी सांस यदि वो बुलबुले की वजह होगी तो 1 लाख भी बुलबुला है। एक चीज। दूसरी चीज ऐसी है कि यदि वो 1 लाख होना है, 1 लाख से मुझे कुछ लेन देन नहीं है। जैसे कोई इलेक्शन अनाउंस होती है, जैसे माहौल अपने यहां चल रहा है, तो एक आध पार्टी कह जाती है कि भाई मैं 400 के पार हो जाऊंगा। 400 एक टारगेट होता है, वो मायने उनके कैलकुलेशन से रखे जाते हैं, इस वजह से वो 1 लाख कहा गया है। हाँ, मगर आज जब भी हम ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मेरा बीएससी सेंसेक्स 74,000 है। तो यदि मैं उसकी डायरेक्शन की सिर्फ बात कर रहा हूं, हाँ, तो भाई 74,000 से 1 लाख जाने की उम्मीद मैं ये सेंसेक्स से, ये इकोनॉमी से, ये मार्केट से रख सकता हूं, ये बुलबुला नहीं है। मगर यदि आप कह रहे हो, जैसे पहले सवाल में कहा था, सुबह कुछ नहीं था, रात को करोड़पति बनना है, तो वो 1 लाख नहीं होता। ये इसलिए कह रहा हूं कि केवल मेरे देश का वो सेंसेक्स है, ये बात तो सच है। उसमें जो 30 कंपनियां हैं वो मेरे देश में कार्यरत है, ये बात भी सच है। मगर वो 30 कंपनियों में या मेरे बाजार में सिर्फ मेरे ही देश के वैयक्तिक निवेशक या संस्थात्मक निवेशक निवेश कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बाहर के भी लोग हैं, उनके गणित है। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि मेरा सरकार, मेरी देश की कौन सी भी सरकार हो, मैं राज्य के रंग संगति से ये बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि भगवान की दुआ से, दया से पिछले 31 साल में बहुत सारी राजकीय रंग संगति की सरकार देखी, मगर मेरी इकोनॉमिक पॉलिसी ने यू टर्न नहीं लिया है। तो वो तो एक तरीके से चलती रहती है। यदि यही चलता रहा तो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि जो मेरे कंट्रोल के बाहर है। अभी कोरोना, मैंने तो कुछ कर नहीं पाया ना, मेरा बाजार वैसा ही था, मगर बाहर का आदमी आ ही नहीं रहा था, या मैं बाहर वालों को प्रोडक्ट नहीं दे रहा था। मेरी कंपनी कितनी भी अच्छी हो, मेरी प्रोडक्ट कितनी भी अच्छी हो, वो बेची तो मुझे नफा मिलेगा, मुनाफा मिलेगा तो नया निवेशक आएगा। तो ऐसे फैक्टर के बारे में ये चीज नहीं होती। मगर आपका सवाल एक तरीके से या एक चीज से ताल्लुकात रखता है, वो मैं जरूर यहां कहना चाहूंगा। वो बात ऐसी है कि एक चीज ध्यान में रखिए कि विश्व के जो बाकी सारे देश हैं उनकी तुलना में मेरा बाजार सबसे ज्यादा विश्वासार्ह है। हाँ, 1991 से लेकर 1995 तक सिर्फ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की पंचवार्षिक योजना नहीं हुई, घोटालों की भी पंचवार्षिक योजना हुई। मगर वो घोटालों की वजह से मेरी सिस्टम आज इतनी स्ट्रांग है। यदि आप पिछले 30 साल का जागतिक शेयर बाजार का इतिहास देखें तो अपना भारत ये एकमेव देश है जिसने एक दिन के लिए भी, 30 साल में एक दिन के लिए भी ना ट्रेडिंग रद्द की है, ना सेटलमेंट आगे ढकी है। यानी 1991 में जो मेरा पहला नाम है, वो नाम के हमारे यहाँ पंतप्रधान हुआ करते थे। दुर्भाग्यवशात वो समय मेरी अर्थव्यवस्था ठीक तरीके से चल नहीं रही थी। जब हम लोगों के पास जाके कहते थे कि निवेश करो तो हमारी मजाक उड़ाते थे। आज वही देश विश्व में पहला देश है जो T+0 से काम शुरू कर रहा है। ये जो एक एश्योरेंस है, ये एश्योरेंस की वजह से लोग 1 लाख आते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, 1 लाख होने की पूरी उम्मीद, और हो सके तो मेरी खुद की जिंदगी में मैं वो देखना चाहता हूं, क्योंकि ये क्षेत्र की करियर की शुरुआत बीएससी सेंसेक्स कमेटी के सभासद के रूप में मैंने की है। इसलिए नहीं कह रहा हूं, ये इसलिए कह रहा हूं कि आज मेरा देश एक पार्किंग लॉट नहीं बना है, एक इन्वेस्टमेंट लॉट बना है। और ये जैसे जैसे मेरी बास्केट बढ़ती जाएगी, और बढ़ती है। अपनी जिंदगी में जब हम स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे, यदि किसी ने मजगांव डॉक का जॉब दिया तो भी हम नहीं लेते थे। आज मजगांव डॉक का जॉब पाना ये प्रेस्टीज इश्यू है, क्योंकि डिफेंस सेक्टर ओपन हुआ है, स्पेस सेंटर ओपन हुआ है, और उसमें मैं मोनोपोली तो नहीं कहूंगा, मगर आज के दिन में ये क्षेत्र में मेरा बढ़ावा चलते जा रहा है। ये वजह से 1 लाख हो सकता है। तो मैं इसे बुलबुला नहीं कहूंगा, मगर यदि आप मुझे उसके ऊपर डेट रखना चाहोगे तो मैं डेट रख नहीं पाऊंगा। ये कैसा है कि देखो, पिछले कई दशकों से अपने यहां मजाक उड़ाई जाती थी, राम मंदिर बनाएंगे, कब बनाएंगे मालूम नहीं। वैसे है, 1 लाख बनाएंगे, कब बनेगा मालूम नहीं, क्योंकि वो मेरे अकेले के हाथ में नहीं है। मगर राम मंदिर बना, वैसे ये 1 लाख भी बन सकता है। जी 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 सर, कोरोना के बाद बड़ी संख्या में महिलाओं और युवाओं ने शेयर मार्केट की तरफ रुख किया। उद्देश्य यह था कि जल्दी से जल्दी पैसा कमाना है। सोर्सेस ऑफ इनकम घट चुके थे और आय का केवल एकमात्र सोर्स लोगों को उस समय शेयर बाजार ही दिख रहा था।
जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनका मामला अलग था, लेकिन सब तो वर्क फ्रॉम होम कर नहीं रहे थे। व्यापारियों के व्यापार ठप हो चुके थे, महिलाएं घर में फ्री थी, तो सब लोग शेयर बाजार की तरफ उन्होंने रुख किया। आप उसको किस तरह से देखते हैं? शायद मेरा मानना आपको उचित नहीं लगेगा, मगर मेरे खुद का मानना ऐसा है, ये कोरोना ये गॉड्स एंड अपॉर्चुनिटी रही मेरे देश के बाजार में। यानी मजाकी तरीके पे यदि उसकी कंपैरिजन करनी ही है तो पीछे मुड़ते हुए देखते हर्षद मेहता ये एक हादसा था, मगर हर्षद मेहता ने निजी निवेशक और बाजार के बीच में जो दूरी थी वो कम कर दी। मैं महाराष्ट्र से आता हूं, मैं वो जमाने में मजाक से कहता था कि मराठी पेपर में तो अरब, लाख, करोड़ ये शब्द सिर्फ बजट के दूसरे दिन आया करते थे। हर्षद मेहता की वजह से मेरी फ्रीक्वेंसी बढ़ी। एग्जैक्टली कोरोना ने वही काम किया। आपने जो वर्क फ्रॉम होम की बात की वो मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैं ऑफिस में जाके काम करता था, मैं कौन सी भी कैडर में हूं, मैनेजिंग डायरेक्टर हूं या वॉचमैन हूं, आईटी सिक्योरिटी की वजह से बहुत सारे मेरे यहाँ के दफ्तर ऐसे थे कि जैसे ही मैंने प्रॉक्सिमिटी कार्ड स्वाइप करके ऑफिस में एंट्री की तो मेरे पर्सनल मोबाइल या मेरे पर्सनल लैपटॉप से भी मैं कैपिटल मार्केट की साइट एक्सेस नहीं कर सकता था। आज जब मैं घर में बैठा हूं, जो आपने युवा की बात की, महिलाओं की बात की, भाई उनका हैंडसेट एक है, मोबाइल नंबर 2 है, मैं लोकल नेटवर्क यूज कर रहा हूं, मैं एक नंबर से ऑफिस को कनेक्ट हो जाता हूं, दूसरे नंबर से बाजार को कनेक्ट होता हूं। और उसका एक फैक्टर और ध्यान में रखिए, जैसे आपके प्रश्न में अनुस्यूत था कि लोग रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम से देखेंगे, दिस इज द ट्रिगर, क्योंकि उसकी वजह ऐसी है, ये सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं कर रहे थे, ये जानना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये हालात आज बहुत हद तक सुधरे हैं, मैं ना नहीं कहता, मगर ऐसी चीज नहीं है कि आई हैव गॉन बैक टू द प्री कोरोना डेज। आज की जो जनरेशन है, क्योंकि मेरी देश की अर्थव्यवस्था ऐसी है कि लगभग उनसे 59% सर्विस सेक्टर से आता है, उसका एवरेज एज ये लगभग 27-28 के तरीके का है। ये जनरेशन ऐसी है कि उन्होंने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ साथ अपने घर तक पूरी जिंदगी की कैपिटल इन्वेस्टमेंट पहले ही हफ्ते में कर चुके हैं, उनके ईएमआई उनको देना है, वो डेट रिटर्न तारीख रिलेटेड मैटर है। और कोरोना के बाद बहुत सारे कारपोरेट सेक्टर में मेरी तनख्वाह मिलने की डेट आगे चली गई है, मगर वो हिसाब से मैं मेरे लोन साइकिल नहीं चेंज कर सकता। डेबिट कार्ड का पैसा देना है, कार का ईएमआई देना है, घर का ईएमआई देना है, कोई एलिमनीज होंगी, क्योंकि वो भी बहाना है अच्छी से। वो वजह से लोगों को देखना जरूरी है, मगर उसका एक फायदा है, ये भी ध्यान में रखिए। आपने देखा होगा कि कोरोना के बाद सिर्फ मेरा बीएसई सेंसेक्स हो या एनएसई निफ्टी हो, ये बढ़ा है ऐसी बात नहीं है, मगर जो वॉल्यूम है, मेरा ट्रेडिंग वॉल्यूम है, वो भी बहुत हद तक बढ़ा है। उसकी वजह से गवर्नमेंट को सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ा है, इसलिए बीएसई, सीडीएसएल या कैपिटल मार्केट रिलेटेड इन स्क्रिप्ट हैव बिकम अ प्रॉफिटेबल स्क्रिप्ट्स नाउ। और दूसरी वजह यह है कि ये तरीके से देखते हुए मेरे बाकी की चीज बढ़े हैं, ये 2 मायने रखते हैं। और अपनी महिलाओं की बात की तो कहना गलत होगा ऐसा, मगर एक चीज ऐसी है, कौन से भी क्षेत्र में यदि महिलाओं का निवेश या सहभाग बढ़ता है तो मेरे देश की वित्तीय संस्कृति कई सालों से, शतकों से ऐसी आती है जिसमें महिला ध्यान दे वो चीज बढ़ती है। शायद इस तरीके का भी जवाब हो सकता है। सही सर, बिल्कुल सही कहा आपने। मेरा अगला प्रश्न ये है, आजकल बहुत से लोग जल्दी पैसा कमाने के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग और एफपीओ में निवेश करते हैं, तो आप उसको किस तरह से देखते हैं? मेरा खासतौर से ये जो प्रश्न है उन लोगों के लिए जो नवागत है, मार्केट में नए नए आए हैं, लेकिन उन्होंने सुना भले ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत स्कोप है, लेकिन दूसरी तरफ सेबी जब लोगों को अवेयर करने के लिए जाता है तो बोलता है थोड़ा सा सतर्क रहें। शायद आप गलत आदमी से यह सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि बाय इंस्टिंक्ट एंड बाय हैबिट में फ्यूचर ऑप्शन के खिलाफ हूं। वजह यह है कि अभी तक जो चर्चा यही एपिसोड में हमने की, तो एफपीओ में उस तरीके से, उस गति से पैसा मिलना असंभव है। और शायद आपके सवाल का असली ट्रिगर एफपीओ, फ्यूचर एंड ऑप्शन या एफपीओ नहीं है, उसके साथ क्रिप्टो जैसे भी सवाल जुड़े हुए हैं, ये मैं जानता हूं। एक चीज ध्यान में रखिए, फ्यूचर ऑप्शंस की पॉपुलैरिटी किस लिए बढ़ रही है या किस लिए बढ़ रही थी, वो ये है कि यदि मैं
नॉर्मल मार्केट में जाऊँ तो जितने भी शेयर्स मैं ले रहा हूँ उसका पूरा पैसा मुझे अपफ्रंट देना पड़ता था। मैं शेयर बेच रहा हूँ तो मेरे शेयर्स, मेरे जो डीमैट अकाउंट थे वहाँ से ब्रोकर के पूल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने पड़ते थे, सेबी के रूल थे। उसकी वजह से मेरा मार्केट आज सिक्योर्ड है। मगर फ्यूचर ऑप्शन में मैं 1%, 2%, 5% मार्जिन से खेलता हूँ तो लोगों को तो लगता है सिर्फ इतना ही तो पैसा लेना है। यानी ऐसा है, मैं सोने के बाजार में जा रहा हूँ, 1 ग्राम सोना लेने की भी मेरी हैसियत नहीं है उस दिन, मगर मैं 100 किलो की बात कर रहा हूँ तो मार्केट जान जाता है और इससे मार्केट को ज़्यादा धोखा है। 1 लाख न होने की गति जो दुविधा में आती है वो इसकी वजह से आती है। और एक मेरा दूसरा सवाल है, शायद सैद्धांतिक होगा, कि पहले ज़माने में भी मेरे यहाँ बदला चलता था। वो एक अलग तरीके का एफेंडो था, मैं कह सकता हूँ। वो मैं क्यों कर रहा था? क्योंकि मेरे बाजार में मुझे आना है, नया हो या पुराना हो, ये इससे कोई मायने नहीं रखती बात। मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी। आज इतने सारे क्षेत्र, इतनी सारी कंपनियां मेरे देश में अच्छे तरीके से काम कर रही है, वो छोड़ के जो नहीं है वो लेने में क्या है? एक ही लाइन में यदि आपका ये सवाल का जवाब देना है तो जब भी मैं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में लेक्चर लेता हूं तो मजाक से कहता हूं कि भाई माधुरी दीक्षित को खुद की बीबी समझने में कुछ प्रॉब्लम तो है नहीं, मगर समझना और होना में फर्क होता है। बेहतर ये होता है कि अपनी बीबी को माधुरी दीक्षित समझो। शायद मैंने आपका जवाब दिया है। सर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर किस प्रकार से शेयर बाजार को प्रभावित करते हैं? क्या यह ब्रेक प्रैक्टिस है और इसको रोकने के लिए सेबी ने क्या कदम उठाए हैं? सोशल मीडिया का बहुत सारा असर बाजार में है, वो सिर्फ शेयर बाजार में है ऐसी बात नहीं है। देखिए, आज हम कौन सी भी चीज बाजार में लेने के लिए जाते हो, वो निजी यूज की हो या निवेश की हो, घर भी हो, तो पहला गूगल पे जाके उसका मार्केट रिसर्च करने में, मोबाइल लेना हो, कार लेनी हो, स्कूटर लेनी हो, वो रिसर्च करते हैं। रिसर्च करने में हर्ज नहीं है कुछ। मगर यदि हम स्विगी और जोमेटो से भी ऑर्डर करते हैं तो आज की जो मेरे घर की युवा पीढ़ी है वो सिर्फ कौन से होटल में देखने है ये नहीं देखती, उसके ऊपर ऑफर है क्या देखती है। एग्जैक्टली। मैं ऑफर की वजह से फूड नहीं लेता, मुझे भूख लगी है, ये तरीके का खाना खाने की मुझे इच्छा है, इसलिए मैं सोशल मीडिया देख रहा हूं तो मुझे दिक्कत नहीं है। तो दैट बिकम्स मियरली अ गाइड। बट इफ सोशल मीडिया स्टार्ट्स डिक्टेटिंग मी कि इसमें ऑफर ज्यादा है इसलिए ये ले लो, ये बातें नहीं बनती। शायद जिस तरीके से टेक्नोलॉजी मेरे क्षेत्र में, मेरे देश में बढ़ रही है उसकी वजह से ये है। मगर पिछले 35-40 साल से मैं बाजार से जुड़ा हुआ हूं, मुझे ऐसा लगता है ये टेम्पररी इन्फ्लुएंस है, वो अभी जो है वो बुरा है। और सोशल मीडिया का जो सबसे बुरा हाल है वो ये है कि आज हम जिस तरीके के ट्रेडिंग ऐप की बात करते हैं वो एक जमाने में सोशल मीडिया की वजह से ही मेरे घर तक पहुंचे हुए हैं। उसका असली रूप मुझे तभी पता चलता है जब मैं उससे ट्रेड करना शुरू करता हूं। अरे आपने बात की सेबी की, नेचुरली जैसे जैसे उसके रूप बदलते हैं सेबी ने कार्रवाई की है। आपको भी मालूम होगा कि बहुत सारे मीडिया हाउसेस को सेबी ने करोड़ों तक का पेनल्टी लगाया है। तो वहां से, जैसे रिजर्व बैंक ने आपने देखा होगा, बहुत सारे बैंकों को पेनल्टी लगाने का जो फ्रीक्वेंसी है बहुत बड़ा है। एक चीज ऐसी होती है कि यह सब चीजें गुनाह होने के बाद ही पता चलती है। हम बहुत बार मूवी देखने के बाद बाहर आते हैं तो कहते हैं क्या पागलपन है यार, सब हादसा होने के बाद पुलिस आई। भाई पुलिस बाद में ही आई ना, वो पहले से लगी रहेगी तो मेरी निजी जिंदगी में जी नहीं पाऊंगा। तो ये तो चक्कर चलते रहने वाला है। ये सिर्फ अपने देश में नहीं है, आप कोरियन सीरीज देखो उसमें भी यही ड्रामा है। पूरी इंग्लिश मूवी तो ऐसे फाइनेंशियल फ्रॉड पे चलती रही है। चीज देखिए, ये चीज होती है ना, वो लुभावनी होती है। जब भी मेरा परिचय दिया जाता है और कहा जाता है नियम कि भाई ये हर्षद मेहता के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, चेहरे ऐसे खुल जाते हैं, तो मन ही मन में मेरे समझना होता है कि हर्षद मेहता का टीआरपी मेरे से ज्यादा है। बस एग्जैक्टली वही होता है। सर, आप निवेशकों को क्या सलाह देना चाहेंगे? निवेशकों को मैं इतना ही सलाह देना चाहूंगा कि भाई देखो, शेयर बाजार ये चीज ऐसी है, वो मेरे हिसाब से चलनी चाहिए, बाजार के हिसाब से मैं नहीं चलूंगा। क्योंकि हर एक की गरज, हर एक की रिक्वायरमेंट अलग होती है, एक चीज। और दूसरी चीज ऐसी होती है कि ये, जैसे हम कॉमर्स में पढ़ा करते थे 11वीं या 12वीं कक्षा में, कि कॉमर्स कैसे बनता है, ट्रेड प्लस ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो बाजार ये ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है, बाजार ट्रेड नहीं है।
वो तरीके से यदि आप देखें, और जैसे अपने घर में पहले से बहुत सारी जनरेशन से बताया जाता है कि भाई उस चीज से शुरुआत कर जिस चीज से तू वाकिफ हो। मैं यहां बैठ के अमेरिकन पॉलिटिक्स के ऊपर चलते हुए कंपनी पे काम करूं तो मुझे पैसा नहीं मिलने वाला, मगर मैं बाजू वाली कंपनी में देख रहा हूं कि उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोडक्ट चल रहा है, उसका ये प्रोडक्ट चल रहा है, मैं वहीं से शुरुआत करूं तो मुझे पैसा मिलता है। तो जिस क्षेत्र की जानकारी है वहीं से शुरुआत करो। शायद शुरू के दिनों में मेरा रिटर्न लो रहेगा, मगर वो एश्योर्ड रहेगा, क्योंकि एक बार बड़ा फटका लग गया ना तो मैं पूरी क्षेत्र की ओर नकारात्मकता से देखता हूं, वो मुझे चलने वाला नहीं। क्योंकि ये चीज ऐसी है, हर एक की अपनी अपनी एक लॉस बेयर करने की कैपेसिटी होती है। वो क्वांटम ऑफ मनी के हिसाब से भी चलती है और टाइम ड्यूरेशन के लिए भी चलती है। और 40 साल एक क्षेत्र में गुजारने के बाद मैं ये कह सकता हूं, आदमी प्रॉफिट बोलता है, नुकसान नहीं बोलता, क्योंकि नुकसान उसके अंतःकरण से बोलते रहता है। तो हम परमानेंटली प्रिजुडाइज हो जाएंगे। तो परमानेंट प्रिजुडाइज किसी के बारे में मत रखो, बाजार चलता है वैसे हम चलते रहेंगे। शेयर बाजार ये अपनी शादीशुदा जिंदगी नहीं है। अपनी संस्कृति में एक बार शादी कर ली तो वो परमानेंट वाइफ बन जाती है। शेयर बाजार मैरिड वाइफ नहीं है। जब आपको लगे बाहर आना है तो बाहर आ जाओ, मगर वो आने की उम्मीद आप रखो। सर, कश्मीर पर आपने एक किताब लिखी है, इस बारे में कुछ बताइए। संक्षिप्त में कहूंगा, क्योंकि 100 पेजेस की किताब है और वो मेरे अंतःकरण से जुड़ी हुई बात है। कश्मीर से मेरा ताल्लुकात सिर्फ एक वाचक, एक टूरिस्ट के हिसाब से नहीं आया। रिटायर होने के पहले 10 साल में एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम का राष्ट्रीय प्रमुख था। वो 10 साल में मैं श्रीनगर में 80-100 बार, जम्मू में 80-100 बार, बारामूला, कारगिल तक पहुंचा हूं। और शायद लॉ के आगे, लॉ के से ज्यादा वो संस्कृति आज भी इमोशंस पे चलती है। आर्टिकल 370 तो रद्द हो चुका है, मगर अभी भी जिसके हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कहते हैं वो बहुत है। मगर आज सबसे बड़ी चीज ये है कि कश्मीर एक नया इन्वेस्टमेंट सोर्स करके भी बढ़ते आ रहा है। जो 2023 साल के लिए सर्वे हुआ, रिपोर्ट्स आई, उसमें देखा गया, हाँ, महाराष्ट्र म्यूचुअल फंड पर हेड में ज़्यादा है, सबसे ऊपर है, मगर पिछले 22 साल से, 25 साल से कश्मीर का कहीं भी जिक्र नहीं हो रहा था। मगर आज कश्मीर इज कंट्रीब्यूटिंग नॉट लेस देन 3% ऑफ माई टोटल इन्वेस्टेबल फ्लो। तो ये हिसाब से 370 के बाहर वाला जो कश्मीर है, इमोशनल जो कश्मीर है, कल्चरल जो कश्मीर है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज कश्मीर, आपने एक सवाल में पूछा महिलाओं की स्थिति, आज कश्मीरियन इकोनॉमी इज कम्प्लीटली फीमेल डोमिनेटेड। उसकी वजह अलग है, वो आज के इंटरव्यू के मायने में नहीं आएंगे, कहीं और बार उसके बारे में बात कर सकते हैं। एंड इट इज़ वेरी गुड ट्रेंड। कम से कम ये इतना दिखा रहा है कि कश्मीर अभी बहुत सालों के बाद निवेश कौन करता है, जिसको फ्यूचर के बारे में कोई आशा है। तो ये पॉजिटिव सिग्नल है। इस हिसाब से वो कश्मीर की किताब लिखी है। सर, थैंक यू वेरी मच। आपने हमारे यूजर्स को शेयर बाजार से जुड़ी काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी और निश्चित तौर पर सभी को इसका फायदा मिले। धन्यवाद।